कार्यक्रम में सभी का स्वागत This call is अभिनंदन now है being recorded. और जो हमारे भाई सभी बहनों का स्वागत अभिनंदन है। आज की हमारी मुख्य वक्ता श्रीमती कल्पना आचार्य जी, जिनका जन्म नजीदाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। शिक्षा व्याकरणाचार्य हैं, कन्या गुरुकुल नजीबाबाद उत्तर प्रदेश, NET JRF MPhil PhD यूनिवर्सिटी दिल्ली से है। इन्होंने जो शिक्षा ली है जो इनके गुरु हैं डॉक्टर प्रियवदा भारती जी, वर्तमान समय में वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। 1000 से के लगभग शुद्धियां भी करवा चुकी हैं और कर्मयोगी नाम से युवाओं का ग्रुप तैयार किया हुआ है जो अहनिश समाज को जागरूक करने में संलग्न है। मैं इनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आए और इनका विषय आज का है वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति क्या है। श्रीमती कल्पना आचार्य। सभी को नमस्ते। आज के इस सत्संग पर मैं आपके साथ जुड़ने के लिए सौभाग्यशाली समझती हूँ स्वयं को। मुझे एक समय का और निर्देश माता जी कीजिएगा। समय एक तो दस तक का 1:10 तक, ठीक है। हम सब मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज के इस सत्संग की सूत्रधार समादरणीय माता विजय रानी जी और समस्त जो भी इस सत्संग से संबंधित हैं, सभी माताओं के चरणों में मैं नमन समर्पित करती हुई अपनी बात को आगे रखती हूँ। देखिए, वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है, ये हमें विचार करने की आज आवश्यकता इसलिए है कि हमारे यहाँ पर माता को कहा गया है माता निर्मात्री भवती। सब प्रकार का निर्माण माता की कोख से होकर के निकलता है, माता के हाथ से होकर के निकलता है। तो आज जहां भी हमें कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे रही है, कुछ भी हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मातृशक्ति की जो विस्मृति है वो हमें दिखाई दे रही है, वो जो भूल है वो दिखाई दे रही है। कहाँ तो हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे उदाहरण रहे हैं कि हमारे यहाँ माँ रानी कर्णावती रही, रानी दुर्गावती रही और रानी कर्मा देवी रही। इतनी सारी रानियां हैं जिनको गिनाया जा सकता है। यहाँ तक कि मैं जब अभी पढ़ रही थी, कर्नल टाड को पढ़ रही थी, तो उसमें पन्ना धाय को पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंसू आए और मतलब रोक नहीं पाई स्वयं को। ऐसी ऐसी रानियां हैं जिनके राजा मतलब जंगलों में विचरण कर रहे हैं, उनके राज्य भगा दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, उनसे किले छीन लिए गए हैं और वो अपने राजा के साथ जंगलों में विचरण कर रही हैं। जैसी भी वो खाना पीना खा रहे हैं वैसे ही वो खा रही हैं। माता सीता को तो खैर वनवास हुआ ही था, लेकिन उसके बाद की भी बहुत सारी रानियों ने
अपने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए, अपने सारे राज्य को संभालते हुए बहुत सारे ऐसे उन्नत कार्य किए हैं जो हमारे पास में आज उदाहरण है। और सबसे बड़ा मुझे जो एक प्रभावी उदाहरण लगता है वो है रानी कर्णावती, जो कि उत्तराखंड की महारानी थी। और उत्तराखंड में यहाँ पर मुगलों का शासन होता था दिल्ली में, तब उन्होंने उनके राजा की मृत्यु हुई और रानी कर्णावती का बेटा छोटा था। तब बेटा छोटा होने के कारण वो रानी कर्णावती ही उनका राज्यभार संभालती थी, सारा संभाल रही थी। तो इधर मुगलों ने सोचा कि अब तो राजा की मृत्यु हो गई है, शासन व्यवस्था डावाडोल है, अब आप उत्तराखंड पर अधिकार कर लो। तो यहां से मुगलों ने सेना भेजी। आप लोग जानते होंगे हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश की ओर जाने वाला एक रास्ता है जो कि कनाल रोड कहा जाता है। और उसको मतलब एक रास्ता जो कि नदी के किनारे किनारे से होकर के जाता है। उसके दोनों तरफ पहाड़ हैं और नीचे रेतीला सा मैदान है, साथ में नदी बहती है। तो उसके साथ साथ 30,000 सैनिक मुगल सैनिकों के वहां पहुंचे और पूरे उत्तराखंड पर कब्जा करने के लिए रानी कर्णावती को ललकारा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रानी कर्णावती ने ऐसा प्रबंध किया कि ऊपर से तो उन्होंने उनको चढ़ने नहीं दिया अपने सैनिकों के द्वारा। और जब वो हरिद्वार से आगे निकल गए, उसको बोलते चिल्ला रोड, आज भी वो चिल्ला रोड के नाम से जाना जाता है। तो चिल्ला रोड के अंदर रानी कर्णावती ने उनको पैक कर दिया। ना सैनिक, मुगल सैनिक आगे बढ़ पाए, ना मुगल सैनिक पीछे हट पाए। इतना उनका बुरा हाल किया कि उनके पास कुछ दिन बाद खाने पीने का सारा सामान समाप्त हो गया। सैनिक भूखे मरने लगे। सैनिकों ने रिक्वेस्ट की कि रानी कर्णावती आप हमें जीवित छोड़ दें, हम आपके राज्य से जा रहे हैं। रानी ने कहा मैं आपको जाने का भी रास्ता तब दूंगी जब आप मेरी शर्तों का पालन करोगे। उन्होंने कहा कि आप अपनी शर्त बताइए। उसने कहा कि मैं आपको जाने तब दूंगी जब आप अपने नाक और कान कटवाओगे। आपको आश्चर्य होगा, 30,000 मुगल सैनिक रानी कर्णावती ने नाक और कान काट करके दिल्ली भेजे थे। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं कि जिन्होंने कभी भी अपने आप को सरेंडर नहीं किया। रानी पद्मिनी का उदाहरण हमारे सामने है कि जब उन्होंने देखा रावल रतन सिंह को अब ये छोड़ेंगे नहीं, खिलजी छोड़ेगा नहीं, उस समय पर उन्होंने हजारों महिलाओं ने अपने आप को जलती चिता में समर्पित कर दिया। बहुत अपने शरीर को जीते जी किसी दूसरे को हाथ नहीं लगने दिया। लेकिन आज की हमारी महिलाएं ऐसी हो रही हैं, आज के कुछ तो इंटरनेट भोगवाद की स्थिति में, कुछ लोग एक विशेष प्रयोजन के तहत हमारी महिलाओं को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। जो महिला बेचारी अभी सीधी सादी है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि तेरे साथ में ये कुछ दिन का अच्छा व्यवहार किस लिए हो रहा है। आज मैं इसलिए ये बात कह रही हूं माताओं कि जो वो रैकेट है जिसको आज हम बहुत सारे रूपों में जानते हैं, उसको हम लव जिहाद भी कहते हैं। लेकिन लव जिहाद उसका एक बहुत छोटा पॉइंट है, एक बहुत छोटा पॉइंट है। मैं आज देख रही हूं, आज पढ़ी लिखी महिलाएं और बहुत ही मतलब नौकरी करने वाली महिलाएं और उनके बच्चे भी हैं, शादीशुदा महिलाएं आज ऐसे झांसे में आ रही हैं। और इतना बड़ा रैकेट इसमें काम कर रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी लगभग 2 दिन पहले की ही घटना है, एक ही परिवार के एक व्यक्ति ने 9 सदस्यों को मार दिया, चाय पिला करके, चाय में जहर दे करके मार दिया। और वो मतलब मुसलमान था, वो तांत्रिक बन करके उनके घर पर आया, उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए और उनसे कहा कि तुम्हारे घर के अंदर हीरा दबा हुआ है। वहां की महिलाएं ही आगे आकर के उसके झांसे में आ गई और उन्होंने पुरुषों को उसके साथ में मिलाया और महिलाओं को उसने ऐसा कब्जे में लिया कि महिलाओं ने धीरे धीरे अपने जीवन तक दे डाले। वो व्यक्ति जब फंसा, उन लोगों को पता चला कि इसने हमें लूट लिया है, वो व्यक्ति अपने भाई के साथ उनके घर पहुंचा। उसके बाद भी आप ये देखिए कि वो लोग कुछ नहीं कर पाए, वो 2 बैठे हुए थे, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। और उसने ये बोला कि मैं आप लोगों के लिए इतनी स्पेशल चाय लेकर के आया हूं, अगर आप लोग इसको पियेंगे तो आप लोगों का मतलब उद्धार हो जाएगा या आप लोगों का खजाना वापस आ जाएगा, आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे। और उसने वो चाय पिलाई और उसमें उसने जहर देकर के एक परिवार के 9 सदस्यों को मार दिया, जिसमें कि महिलाएं सबसे पहले उसके झांसे में आई थी। तो मैं आज की महिलाओं की स्थिति ये देख रही हूँ
कि ऐसी परिस्थितियां जो देश को नाश करने का कारण बन रही हैं, उनके प्रति महिलाओं का उपेक्षा भाव हो रहा है। विशेष रूप से हमारी हिंदू महिलाएं, जो हमारी सनातन धर्म की महिलाएं हैं, उन लोगों को इस परिस्थिति का भान ही नहीं हो पा रहा है कि हमारे ऊपर क्या अटैक होने वाला है, या मेरे परिवार जिसके लिए मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, जिसके लिए मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, खप रही हूँ, एक ऐसा परिवार जिसके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उसको हड़पने के लिए कोई कुदृष्टि लगाए हुए बैठा हुआ है। वो हमारे आसपास है, वो हमारी काम वाली बाई भी हो सकती है। मुझे याद है अभी 2 साल पहले ही पंजाबी बाग की घटना आई थी। एक कपल जो कि सरदार थे वो लोग, और उन्होंने एक काम वाली बाई रखी हुई थी, परमानेंट रखी हुई थी। उनको एक बिटिया हुई। जब वो बिटिया 3 महीने की हुई तो वो दोनों पति पत्नी उस बिटिया को उसके पास छोड़ करके, काम वाली के पास छोड़ करके, और शॉपिंग करने के लिए चले गए। आए तो देखा बिटिया रोती रोती थम नहीं रही थी, उसका ना मतलब बहुत रो रही थी। तब वो लोग हॉस्पिटल में लेकर गए। पहले उन्होंने खुद ही चुप कराने की कोशिश की, वो लोग हॉस्पिटल में लेकर के गए। डॉक्टर को भी समझ नहीं आया। डॉक्टर ने जब देखा कि इसका तो एक्सरे करना पड़ेगा, जब बच्ची का एक्सरे हुआ, आप सोचिए 3 महीने की बच्ची, 3 महीने की बच्ची का जब एक्सरे हुआ तो उस बच्ची की 3 हड्डियां टूटी हुई आई। वो महिला जो काम वाली बाई के रूप में लगाई हुई थी, उसने उस बच्ची को मार मार करके 3 हड्डियां उसकी तोड़ दी थी। ओहो, ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे घर की महिलाएं आज या तो टीवी के पास बैठी हुई हैं या इंटरनेट में बैठ करके, और बहुत सारी मैं देख रही हूँ बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं भी केवल इंस्टाग्राम पर अपने आप को चमकाने में लगी हुई हैं। इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं, भद्दे भद्दे गानों पर भद्दे भद्दे तरह के एक्शन कर करके वो डांस कर रही हैं, और उसको वो बता रही है कि मुझे पब्लिक देख रही हो और मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हूँ। ये अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने की कोशिश की जा रही है। और फिर उनको क्या चाहिए, जब इंस्टाग्राम पर आप अपनी एक पोस्ट करते हैं या अपनी एक वीडियो डालते हैं तो आपको सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स चाहिए, और लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए एक विशेष विचारधारा, उनकी गैंग बनी हुई है, उनके समूह बने हुए हैं कि जिस भी महिला को आपने फंसाना है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर देते जाइए। एक दिन वो आपके झांसे में फंस जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि ये ग्रुप मेरी हेल्प कर रहा है, और वो महिला उस लाइक्स और उसके कमेंट्स और शेयर के चक्कर में उसके साथ फंसी जा रही है। अभी अभी एक मैंने इंस्टाग्राम पर एक लड़की को देखा जिसका नाम अंजलि था। उसको बहुत टीवी शोज में भी बुलाया गया, और एक था मुनव्वर फारूकी जिसने कि देवी देवताओं का अपमान किया था, हास्य कलाकार है, व्यंग्यकार है, और उसके साथ में उसका टीवी शोज कराया गया, उसके साथ में उसको सुलाया तक गया, और सारी नई लड़कियां और यहाँ तक कि सारी बड़ी बूढ़ी माताएं भी, सब लोगों ने उसको देखा, उसके साथ वो सोई, और ऑन टीवी रिकॉर्ड हुआ। सब कुछ रिकॉर्ड होने के बाद हमें ये दिखाया गया कि ये देखो, ये आज के युवाओं का भविष्य है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आज के युवाओं का, आज की माताओं का भविष्य कहाँ जा रहा है। आज हमारी माताएं, और वो जो ऑनलाइन शोज चल रहे हैं, लाइव शो चल रहे हैं, सोनी पर चल रहा है और भी बहुत सारे चैनल्स पर चल रहा है, उसमें अपनी बच्चियों को भेजना चाह रही हैं, उसमें अपने बच्चों को भेजना चाह रही हैं। तो मैं ऐसी महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि आज हमें बहुत ज्यादा संभलने की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि शत्रु चारों ओर से हमें खाने नोचने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर केवल जिहादी ही आक्रमण कर रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कम्युनिस्ट भी आक्रमण कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें सब तरह की आजादी चाहिए, सब तरह की आजादी चाहिए, एक महिला को हर तरह की आजादी चाहिए। बोले महिला ही क्यों घर में घुस करके रहेगी, महिला ही क्यों बर्तन मांजेगी, महिला ही क्यों रोटी बनाएगी, महिला ही क्यों ऐसा करेगी। अरे भैया, महिला को विशेष रूप से ईश्वर के द्वारा ही तैयार करके भेजा गया है। वो मातृत्व, वो ममत्व वो पिता नहीं दे सकता जो एक महिला दे सकती है। लेकिन आज महिला को घर में बैठ करके ये लग रहा है कि अगर तू पढ़ लिख ली है और तेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो तेरा जीवन बेकार हो चुका है। उसके
आज किसी भी प्रकार हमारे परिवारों को बर्बाद करने के लिए ऐसे ऐसे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं कि महिलाओं को ये बताया जा रहा है अगर तुम बाहर कमाने नहीं जाती हो तो तुम्हारा जीवन सारा समाप्त हो चुका है। मैं ग्राउंड पर बहुत ज्यादा महिलाओं से मिलती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, लेकिन मुझे महिलाएं इतनी डिप्रेशन में मिल रही हैं कि हर पढ़ी लिखी महिला, सामान्य महिला को तो बेचारी को पता है, जो गांव की है, अनपढ़ है, उसको तो पता ही है कि तुझे तो चूल्हे चौके में जाना ही है, तुझे तो बच्चे पैदा करने ही हैं। लेकिन जो पढ़ लिख ली है, अब उसको घर गृहस्थी बड़ा बोझ लगने लग गया है। उसको ऐसा लगने लगता है कि क्यों मैं जिम्मेदारी में फंसूं, क्यों मैं घर गृहस्थी में फंसूं, और फिर घर गृहस्थी में मान लिया किसी तरह से फंस भी जाए तो फिर आगे बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि हमें क्यों बच्चे पैदा करने, क्यों इतनी टेंशन लेनी, क्यों इतना हमने बोझ ढोना है। तो आज किसी भी प्रकार से एक बच्चा पैदा करके, और वो बहन मेरी सोच रही है कि मेरा परिवार पूरा हो गया है, और वो एक बच्चे को पालने के लिए भी, क्योंकि वो बाहर जाती है, हस्बैंड बाहर जाते हैं, दोनों बाहर निकल रहे हैं, उसको भी पालने के लिए एक आया रखी हुई है। और वो जो बच्चा जो कल्चर सीख रहा है वो माँ बाप का नहीं, वो आया का सीख रहा है। बच्चों के साथ में इतना बड़ा, मैं समझती हूँ ये दुर्व्यवहार ही माता पिता के द्वारा हो रहा है। तो हमारे समाज को, हमारी महिलाओं को बहकाने के लिए बहुत सारे तंत्र चल पड़े हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप, अधिकतर मैं महिलाओं को ये कहती हूँ कि अगर आप अपने थोड़े खर्च सीमित करके, अपने पति की कमाई से ही अगर आप ठीक से अपना कार्य चला पाए तो आप चलाइए। यदि नहीं चल पा रहा है तो आप बाहर जाइए। नहीं तो महिलाएं अपने बच्चों पर ध्यान दें। अगर उनकी मतलब उनका परवरिश नहीं हुई, जैसा कि महर्षि दयानंद ने कहा है, पढ़ लिख करके केवल अर्थ कमाना ही महिलाओं का उद्देश्य नहीं है। भाई ये समझना पड़ेगा, आज हमें अपनी बच्चियों को भी समझाना पड़ेगा। कोई ये नहीं बता रहा है, कोई भी हमारी बच्ची को ये नहीं सिखा रहा है कि कल को तुम्हें मातृत्व रूप में भी आना है। वो जब तक विवाह नहीं होता, माँ नहीं बन जाती, उसको शौक, वो मतलब ऐसे रहती है, शॉकिंग मोड में रहती है कि नहीं ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। पहले हमारे यहाँ पर माताएं बहनें सब कुछ पहले ही, शादी से पहले ही उसको बताया करती थी, ऐसे बर्तन साफ करने होंगे, ऐसे लोगों की सहन करनी होगी, सहन शक्ति को उसको बढ़ाया जाता था। लेकिन आज सहन शक्ति समाप्त हो रही है, और सहन शक्ति समाप्त होने के कारण ही जो दूसरी विधर्मी शक्तियां हैं वो आज हमारे परिवारों पर हावी हो चुकी हैं। मेरठ की घटना ने मेरा दिल दहलाया कि एक बच्ची जिस महिला के साथ में है, अधिकतर हो ये रहा है कि जो भी बेटी या जो भी बहन कमा रही है, जिसके हाथ में अपना कमाई का पैसा है, वो ये सोचती है कि परिवार की थोड़ी सी भी बात मुझे सहन नहीं करनी है, और वो परिवार को ठीक नहीं करने के चक्कर में वो अलग होना पसंद करती है। वो ये सोचती है कि तू अलग हो जाएगी, तेरे मतलब तुझे किसी के आगे तो हाथ फैलाना नहीं है, और तुझे हाथ नहीं फैलाना है, तू तो अपने बच्चे का भरण पोषण कर लेगी। उसको ये नहीं पता कि एक बच्चे के भरण पोषण के लिए पूरा परिवार चाहिए, या दादी नानी ताऊ चाचा सब लोग चाहिए होते हैं। उसको ये नहीं पता, वो सोचती है कि पैसा ही तो चाहिए ना, पैसा है, मेरे पास पैसा है, मैं अलग रह करके भी अपने बच्चे का पालन कर लूंगी। और वो अलग हो रही है। मेरठ में एक अपनी बच्ची के साथ में 9 साल की उसकी बच्ची, वो महिला अलग हो जाती है, और उसके बाद कोई तो सपोर्ट चाहिए, अकेले तो जीवन नहीं कटेगा ना, कोई तो परिवार के रूप में चाहिए। तो जब वो खालीपन होता है, उसको वो जिहादी मानसिकता के लोग भरने का प्रयास कर रहे हैं, और वो आते हैं उनके जीवन में, और वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार दूंगा, मैं तुम्हें जो भी तुम्हें चाहिए वो आगे से आगे सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है। और उस महिला ने अपने पति से तलाक ले रखा था। उस महिला ने अपनी एक 9 साल की बच्ची अपने साथ में ले रखी थी, मेरठ में अपने घर में रह रही थी। वो महिला एक जिहादी के चक्कर में आती है, और वो लड़का पहले हिंदू बन करके आया, हिंदू नाम से आया, कैब चलाता था। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसके ऊपर दबाव डाला कि तुम मुसलमान बन जाओ। जब उस लड़की ने मना किया कि नहीं मैं मुसलमान नहीं बनूंगी, तो उसके बेटी के साथ भी रेप किया, उसके साथ भी रेप किया, और उसके बाद दोनों को बोटी बोटी काट करके उसी महिला के घर में गड्ढा खोद करके उसको, दोनों बेटी और माँ को दबाया, ऊपर से प्लास्टर कर दिया। बहुत दिनों बाद, क्योंकि उसका लड़की का सबसे संबंध कट हो चुका था, उसकी सहेली ने उसके पुलिस को सूचना दी कि मेरी सहेली मिल नहीं रही है, बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हो पा रही है, और ये लड़का उसकी जिंदगी में आया था।
बहुत मुश्किल से ये भेद खुला। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां आज इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बहुत बड़े स्तर पर जिहादियों के चंगुल में फंस रही हैं। अभी परसों की ही घटना है कि एक छोटी बेटी जो कि मात्र 16 साल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, अपनी वीडियोस डालती है। इतने में उसका एक लड़के के साथ में मेल होता है। वो लड़का कतर में रहता है और वो वहां मजदूरी करता है और देखने में भी इतना गंदा भद्दा, लेकिन उसने अपनी इंस्टाग्राम पर फोटो बहुत सुंदर लगाई हुई है। आजकल फिल्टर फीचर आते हैं, फोटो तो आप कैसी भी बना लो, तो उसने बहुत सुंदर फोटो लगाई हुई होती है। और वो लड़का कतर से, आप ये सोचिए, कतर से आता है भारत, और भारत में आकर के वो आती है, वो अपना लड़की को लेता है। उस 16 साल की लड़की अपने घर से निकलती है, कैसे? वो ये कहती है पापा मैं कुरकुरे लेने जा रही हूँ, और वो दुकान पर जाने के नाम से घर से निकल जाती है 16 साल की बच्ची। इतनी सुंदर बच्ची, इतनी कोमल, इतनी प्यारी बच्ची, और वो जिहादी इतना मतलब मजदूर और इतना घटिया, बहुत ही मतलब थर्ड फोर्थ क्लास का बेकार घटिया व्यक्ति, देखने में भी इतना भद्दा, और उस लड़के के साथ में वो भाग जाती है और वो लड़का उसको लेकर के बिहार की तरफ निकलता है। आप ये समझिए कि वो लड़का उसको नेपाल ले जा रहा है। जब वो लड़का नेपाल ले जाने की तैयारी में, उसको बिहार की ट्रेन में बैठाए हुए ले जा रहा, दोनों बात कर रहे हैं। इतने में उनके घर वालों ने मैसेज, उस लड़की का फोटो फॉरवर्ड किया और जल्दी 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 वो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। जब वो वहां जिस सीट पर बैठे हुए थे, उसके सामने वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा था, उसने अचानक अपने फोन में देखा कि अरे ये तो वही लड़की जो मेरे सामने बैठी हुई है। उसने उन दोनों का फोटो खींचा, वायरल किया और जाकर के सीधे पुलिस अगले स्टेशन पे उतरा, पुलिस को बुलाया, सूचना दी, उसको पकड़वाया। तब जाकर के उस लड़के का पता चला कि ये तो कतर से आया था, मुसलमान है, भारत नेपाल का रहने वाला है, इस लड़की को नेपाल ले जा रहा था। ओहो, मतलब छोटी छोटी बच्चियां इतनी बुरी तरह से फंस रही हैं। और केरल में तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लड़कियों ने इस्लाम स्वीकार किया और जाकर के सीधे चली गई ISIS में भर्ती होने के लिए, वहां से ट्रेनिंग लेकर के आए। और यहाँ पर अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि भारत में रह करके ही जिहाद चला रही हैं। बहुत तरीके से जिहाद चल रहा है, बहुत तरीके से हमारे परिवार, हमारी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। एक बच्ची को जब टारगेट किया जाता है हमारे परिवार में, हिंदू परिवारों में, पहली बात तो लड़कियां ही कम है। दूसरी बात यह है, जब एक लड़की जाती है तो उस लड़की की कोख से अगर वो हिंदुओं में शादी करती तो राम की जय बोलने वाले बच्चे निकलते, भारत माता की जय बोलने वाले बच्चे पैदा होते। अगर वो विधर्मी बन जाती है या वो ईसाई बन जाती है या मुसलमान बन जाती है, तो उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो अल्लाहू अकबर करने वाला होगा, वो हलेलुया करने वाला होगा। उसकी आस्था अरब में होगी, भारत में नहीं होगी। उसकी आस्था मक्का में होगी, उसकी आस्था वेटिकन सिटी में होगी। इसीलिए इस बहुत बड़े रैकेट को तोड़ने का जो दायित्व है माताओं, वो हमारा है, वो हमारा है। यदि हम इस काम को नहीं कर पाए तो आप ये सोच लीजिए, गिन गिन करके एक एक व्यक्ति मारा जा रहा है। आपने उदयपुर की अभी घटना सुनी है, पढ़ी होगी, सबके पास पहुंची होगी, मैं उस घटना को दोहराना नहीं चाहूंगी। आप ये सोच लीजिए कि हमारे देश में जिसको टारगेट कर लिया एक बार, वो जिंदा बच नहीं रहा है। अगर नूपुर शर्मा का दोष है, नूपुर शर्मा तक जब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक वो नीचे से एक दो कर करके निशाना बनाते रहेंगे। तो उन सब के लिए कौन, मतलब हम किस लिए जीवित हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग किस लिए जिंदा हैं? क्या हम उसी दिन को देखने के लिए जीवित रह रहे हैं जैसा बंगाल में हो रहा है, जैसा कश्मीर में हुआ है, जैसा असम में हो रहा है? हमारी बच्चियां, हमारी जवान लड़कियां हमारे घरों से हमारे आंखों के सामने उठाई जा रही हैं, हमारी आंखों के सामने हम उनके साथ रेप कर रहे हैं, 10-10 जिहादी रेप कर रहे हैं। ये दिन देखने के लिए हमारी आंखें खुली हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि हम लोग क्यों इतना डरे हुए हैं, हम लोग क्यों इतना डर गए हैं। अरे हमारे लोग तो वो हैं जो कि अपने आप को जिंदा जलाने में भी नहीं डरे। किसी का एक हाथ जल जाए, हमारा एक उंगली कट जाए, हम कितने दिन तक दर्द करते रहते हैं, कितने दिन तक हमें दर्द होता रहता है।
वो महिलाएं सोचिए कि जो लोग अपने दूध में है बच्चों को गोद में ले करके चिता में बैठ गई कि जीते जी तो हम इनके हाथ में, दरिंदों के हाथ में आएंगे ही नहीं, हम मरने के बाद अपना शरीर भी, अपना शव भी इनको नहीं सौंपेंगे। और वो खिलजी ने कैसे निकाली, ओहो, मैं मतलब राजा करण सिंह हैं, गुजरात के राजा करण सिंह को खिलजी ने हराया और उनकी पत्नी को ले गया अपने दर में, और उनकी छोटी सी बेटी को, उनकी छोटी सी बेटी को भी, देवल्दी को भी अपने यहाँ पर बंदी बना करके रखा। छोटी सी वो 8 साल की बच्ची, और उसका खिलजी का बेटा खिज्र खां, वो भी उसके बराबर है, और जिसको आज हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा साहित्यकार माना जाता है ना। आप पूरे नेट पर पढ़ लीजिए, गूगल पर पढ़ लीजिए, क्या नाम है उसका, उसका नाम है अमीर खुसरो। वो पता है क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो देवल्दी है, जिसकी मतलब जिसको बंदी बना करके उसके हरम में रखा जा रहा है, वो ये बोल रहा है खिज्र खां और देवल्दी में प्यार हो रहा है, उसमें प्रेम उमड़ करके आ रहा है। सोचो, एक काफिर की लड़की के साथ में उनके यहाँ हरम में क्या होता होगा, जिसको आज भी इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा जागरूकता होने के बाद भी आज भी ये लोग हमारी बच्चियों के साथ में कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उस समय पर जो बंदी बनाई जाती होंगी, जो बेचारी किसी तरह से इनके चंगुल में आ जाती होंगी, उनका ये क्या हाल करते होंगे। और उसको अमीर खुसरो ये कह रहा था कि इसको खिज्र खां से प्रेम हो गया है, खिज्र खां इसको प्यार करता है और देवल्दी भी इसको प्यार करती है। ओहो, वो कैसी विडंबना उस माँ की रही होगी कि जो अपनी 8 साल की बच्ची को देख रही होगी कि इसके साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। और उसने खिज्र खां का निकाह करवाया उस बच्ची के साथ में। और आपने एक गाना सुना होगा कि छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, आप लोगों ने सुना है ना। बहुत सारे लोग ना सूफी गाने गाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल नए नए गायक उठ रहे हैं, उन लोगों को सूफी राग का बड़ा चंग चढ़ी है, उन लोगों को बहुत अपनी मस्ती चढ़ी है कि सूफी गाएंगे, सूफी गाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, और करते रहते हैं। ये अमीर खुसरो का लिखा हुआ है, ये तब का ही लिखा हुआ है कि एक काफिर की लड़की क्या सब कुछ छीन लिया। छाप माने जो कि कृष्ण भक्ति में एक जगह पर वृंदावन में वो मोहर लगाई जाती है, उसकी मोर की मोहर लगाई जाती है, मोर पंख की, तो वो छाप और तिलक सब छीन लिया, नैना मिलाई। कि आप ये सोचो कि किसी को बंदी बना करके कारागृह में रखा गया हो और उसके लिए ये लोग प्रेम गीत गा रहे हो। कैसी विडंबना है उस महिला की, कैसी उन बच्चियों की विडंबना है। आज भी यही हो रहा है। आज क्या कह रहे हैं, बोले एक तरफा प्यार हो गया था। किसी भी लड़की को टारगेट करेंगे कि इस लड़की को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको क्या नाम देंगे, बोले एक तरफा प्यार था, कि लड़का तो इस लड़की से प्यार करता था लेकिन लड़की ने मना कर दिया था, इसलिए लड़के ने इसको गोली मार दी, इसलिए लड़के ने इसकी जीवन समाप्त कर दिया। अरे अगर एक तरफा प्यार था तो पूरी जिंदगी भर शादी मत करता, चला जाता कहीं गुफा में तपस्या करता, कहीं उसके विरह के गीत गाता, लेकिन उसको क्यों मारा। आपने देखा होगा पिछली बार फरीदाबाद में निकिता तोमर, 1-1.5 साल हो गया है, निकिता तोमर को एक तरफा प्यार में मार दिया। बोला एक तरफा प्यार था, लड़के को प्यार था, लड़की को प्यार नहीं था। कल मेरे से कोई कहने लग जाए, कोई दाढ़ी वाला मुल्ला, कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे से निकाह कर ले, अपना परिवार छोड़ दे, और मैं मना करूं तो वो मुझे सीधे गोली मार देगा, मेरा गला काट करके रख देगा। ये एक तरफा प्यार मतलब सीधे टारगेट करके किलिंग की जा रही है। एक लड़की को टारगेट करके उसको समाप्त किया जा रहा है, एक एक को समाप्त किया जा रहा है, और उसको न्यूज़पेपर में दिया जाता है कि एक तरफा प्यार था, नाम दिया जा रहा है। ऐसे ही उस समय पर भी चल रहा था, ऐसे ही आज भी चल रहा है। एक आप लोगों को गाना मैं सुनाना चाहती हूँ। एक गाना है, आप लोगों ने सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर, सुना है ना, अली दा पहला नंबर। अब ये अली कौन है, बहुत गाते हैं, मतलब जो भी गायक नया खड़ा होगा ना, इस गाने को गाता ही गाता है, और पंजाबी में ये गाना है। और मतलब बहुत सारे गायकों को मैंने देखा है झूम झूम के गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कव्वाली के रूप में गा रहे हैं। बोले दमादम मस्त कलंदर, इसकी लाइन अगर मैं आपको सुनाऊंगी ना तो आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग क्या क्या गा रहे हैं। बोला अली दा पहला नंबर, अली का पहला नंबर है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक अंतरा की लाइन है कि आज नहीं तो कल सारे अली अली कहेंगे, आज नहीं तो कल सारे लोग अली अली कहेंगे। अब ये अली कौन था,
भाई वो अली वही था जिसने हम लोगों की माताओं बहनों के साथ बलात्कार करवाए हैं। ये अली वही है जिसका नाम ले लेकर के आपने देखा होगा कि अभी खरगोन में पीछे दंगा हुआ था। खरगोन में दंगा हुआ और उसमें वीडियो आया एक सामने जो कि जिहादी लड़कों का वीडियो था। वो ये कह रहे थे, उनका एक गाना है, वो ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं, इस पार से उस पार बुलाऊं क्या अली को, बोले हो गया है मतलब अत्याचार, बुलाऊं क्या अली को, मतलब हम लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें धमकी दे रहे हैं, बोले बुलाऊं क्या अली को। और आगे उसकी लाइन है कि एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, इस पार में उस पार से बुलाऊं क्या अली को, मतलब बाहर के लोगों को आक्रमण करने के लिए भारत पे बुलाऊं क्या, अली वाले लोगों को बुलाऊं क्या। और हमारे जो भी कथाकार हैं, कथक्कड़ हैं, ये लोग मौला अली अली मौला अली मौला अली मौला कर रहे हैं। ये मुरारी बापू हो गया और क्या कहते हैं ये पीछे इधर जो शिव का वो करता है, कौन है, सदगुरु, आजकल बहुत फेमस हो रहा है, ये भी अली मौला कर रहा है। बोला हम तो सब धर्मों को बराबर मानते हैं। अरे मूर्ख हो गए हो, अगला व्यक्ति हमें अली के नाम पर पे काटने आ रहा है, खाने आ रहा है, हमारी बच्चियों को समाप्त कर रहा है, हमारे परिवार को समाप्त कर रहा है, और आप अली मौला गा रहे हो, किस समाज को बहका रहे हो। तो हमारे यहाँ जो अथर्व वेद में कहा है कि जिह्वा ज्या भवति कलमलम वांग नाडिका दंतास तपसाभिदिग्धाः तेभिर ब्रह्मा विद्यति देव पीयून हृद बलैर वसुभिर देवजूतैः। अर्थात जो ब्राह्मण है वो क्या करे, जो ब्राह्मण का कार्य करने वाला है वो क्या करे। भाई आज सब लोग ये कहते हैं कि हम हथियार नहीं उठा सकते, हम नहीं इनको मार काट सकते, लेकिन बोल तो सकते हैं। ब्राह्मण का कार्य तो हम कर ही रहे हैं, सोच तो हम सकते ही हैं, हम कुछ लिख तो सकते हैं। तो वो कहते हैं, वेद मंत्र कह रहा है कि आपको क्या करना है, बोले अपनी जिह्वा को जिया धनुष की टंकार बना लो और अपने हृदय में धारण करो कि ये धनुष की जो टंकार है, मेरा जो धनुष है, ये मेरे वाणी रूपी बाण इस तरह से दुश्मन के हृदय को छेद देंगे जैसे कि हम एक पत्थर से किसी उसको रगड़ करके मार देते हैं। इस तरह से उसको हृदय में घाव करना है, छेद करके बाहर निकलना चाहिए हमारी वाणी का तीर। हम आज ना ठीक से बोल पा रहे हैं, हम आज सच बात नहीं बोल रहे हैं। ये हम आज सोच ले कि हम बहुत सत्संग करते हैं, बहुत सारे हम मतलब बहुत सारे सत्संग और बहुत सारी कथा कहानी हम सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन सच बता रही हूं आज का समाज हमारा सच नहीं बोल रहा है, सच बोलने से घबरा रहा है और सुनने से तो लोग घबराते ही हैं। हमारा सेशन लगता है 2 घंटे का। मैं आप सब माताओं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ करके कि अपने समाज को ट्रेनिंग देना हमारा काम है, अपने समाज को सच बताना हमारा काम है। अरे हमारी समाज के मंच के नीचे कार्य करने वाले लोग हैं, हम महर्षि दयानंद की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। चलो हम ओपन सच नहीं बोल सकते, लेकिन हम कम से कम अपनी आर्य समाज भवन में तो बोल सकते हैं। आर्य समाज के भवन में बैठाइए लोगों को, मैं आपके बीच में आने को तैयार हूं। भाई मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए, मैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर लूंगी, लेकिन आप लोग बैठिए, अपने घर की महिलाओं को बैठाइए, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को बैठाइए कि क्या चल रहा है, मैं उनके सामने ये बताना चाहती हूँ। और मैं अपना पूरा सेटअप लेकर के आती हूँ, अपना पूरा प्रोजेक्टर स्क्रीन वगैरह सब कुछ अपनी गाड़ी में रख करके चलती हूँ, अपनी टीम के साथ आती हूँ। देखिए पहले मैंने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हो चुकी हूँ। ये मैं आप लोगों के बीच में इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग इस परिस्थिति को गंभीरता से समझिए। बहुत सारी माताएं, आप लोग देखे, बहुत हमारे जीवन का किसी का भी नहीं पता है कब किसका जीवन समाप्त हो जाए, पर कम से कम कोई तो माँ ऐसी निकले, कोई तो माताओं का ग्रुप ऐसा निकले। कम से कम दिल्ली जब हम केंद्र में बैठे हुए हैं, कोई तो ग्रुप ऐसा निकले जो एक बहादुरी के साथ सामने आए। हमें खुले में नहीं कहना है, लेकिन हम बंद कमरे में तो अपनी बात कहें। उस बंद कमरे में भी यदि हम अपनी सत्य बात को नहीं बता पाएंगे तो समझिए हमारा विनाश नहीं, हमारी पीढ़ियों का विनाश निश्चित हमने कर लिया है। तो हम लोग अपनी बात को कहें भी, अपनी बात को सुने भी। सच बात को कहने का साहस हर किसी का नहीं है, लेकिन जिनका साहस है आप उनको सहायता कीजिए। मैं कहना चाहती हूं कि जिनके पास बहुत अच्छी योजनाएं हैं इस विषय को लेकर के, हमारे समाज के विषय को लेकर के, जिसके पास बहुत अच्छी योजना है हमें बताइए, हम इस पर आपके साथ में चलेंगे।
आपके पीछे चलेंगे, आपके साथ में काम करेंगे। अगर आपके पास योजना नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए, और यदि कोई साथ भी नहीं चलना चाहता तो भाई कम से कम पीठ थपथपाते रहिए, हाँ बेटा आगे बढ़ो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ भाई, परिवार मेरा भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे दिखाई दे गया है सब कुछ, डिग्री इत्यादि सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे सारे साथी सब प्रोफेसर लग चुके हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरा समाज को सच्चाई पता चले। तो उस सब में मैं आप लोगों की सहायता चाहती हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच में इसलिए आई, माता जी का मेरे पास कल ही फोन आया, और मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए आई कि कम से कम आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर सकूं कि आप लोग प्लीज एक बार बैठिए। हम लोग सत्संग करते ही है ना, हम लोग एक दूसरे की आर्य समाज को बुलाते ही है ना, तो एक बार आप लोग प्लीज 2 घंटे का कार्यक्रम रखिए, मैं आपके बीच में आऊंगी और आप लोगों को सत्य बताने का प्रयास करूंगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी निराशा वाली बात नहीं है, निराश नहीं होना है, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं उसकी कोई योजना नहीं है। मैं उस योजना को लेकर के आ रही हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी है, बातें तो मेरी शायद ऐसी होती है, शायद कानों को प्रिय ना लगे, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे अंदर जो मैं दिन रात देख रही हूँ उस पीड़ा को बिना कहे अपने लोगों के बीच में ना कहूं तो किससे कहूं और कहां पर जाकर के कहूं। तो अपने लोगों के बीच में अपनी पीड़ा को रखा, आप लोगों ने सुना, ध्यान से सुना, आप लोग मुझे लगता है मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, माता विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कल्पना जी, जो आज का विषय है बहुत ही सुंदर। जो हमारी आजकल की बेटियां गलत रास्ते पे चल रही हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए जो आपके अंदर पीड़ा है उसको आपने अपने शब्दों में हमारे बीच में रखा। इसके मैं रचना ऊर्जा जी से निवेदन करूंगी, वो कल्पना बेटी को आशीर्वाद दें, जो ये कार्य कर रही हैं वो आगे ऐसे ही करती रहे और हम सब भी उसका साथ दें। और इसके बाद 5 मिनट के लिए मृदुला चटानी को और 5 मिनट जी उषा किरण जी बोलेंगे। हाँ जी रचना जी आप बोलिए, हमारी बेटी कल्पना जी इनको आशीर्वाद दीजिए, जो कार्य कर रही है ये ऐसे ही करती रहे। जी 1 मिनट। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है आ दीदी। रही है, आ रही हाँ है। जी सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज रोहतास नगर में जो साप्ताहिक सत्संग होता है, हम प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, भजन भी बहुत सुनते हैं, सबने बहुत अच्छे अच्छे भजन किए। और जो आज हमने कल्पना बेटी से जो हमने उनके विचारों को सुना, उनकी जो अंदर की धधकती हुई जो ज्वाला थी, वो कहते हैं ना कि आज की जो परिस्थितियां हैं ना, वो उसके ऊपर, अग्नि के ऊपर घी का कार्य कर रही हैं। मुझे तो यही समझ में आया कि मतलब इनके अंदर इतनी वेदना है, इतना मतलब इनके अंदर कहना चाहिए जोश भी है, और ये कार्य भी कर रही हैं, और ये हर एक घटना से परिचित भी हैं, और ये आगे इसको अपने देश को सुधारना भी चाहती हैं। लेकिन क्या फर्क ये पड़ जाता है कि देखिए, जो जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं ना, जो व्यक्ति या जो बहनें या जो घर की परिस्थितियां जिनको अनुमति देती हैं, वो तो आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन जिनको अनुमति नहीं मिल पाती है, वो अंदर ही अंदर जैसे चिंगारी धधकती है ना, ऐसे ही वो जलती रहती हैं। बहुत सुंदर आपने हमें घटनाओं के विषय में बताया। कई घटनाओं के विषय में तो ज्यादातर तो हम जानते ही हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी आपने हमारे समक्ष रखी जो कि जिनके विषय में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और मैं ये देख रही थी कि अगर आपको आज का स्वामी दयानंद कहा जाए तो मेरे हिसाब से तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहने का नहीं मतलब माता ये जी, है वो तो बहुत महान थे। ओहो नहीं, जिस मैं तरह से एक देखिए, चरण की भूल भी मेरे स्वामी दयानंद जी के हो जाए तो मैं धन्य हो मैं जाऊंगी। ये कह रही हूँ कि जिस तरह से स्वामी दयानंद अपने समय की परिस्थितियों को देख करके वो परेशान होते थे, समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने कोई भी परवाह नहीं की, किसी भी चीज की परवाह नहीं की। उनको जूते पड़े, उनको लाठियां पड़ी, उनको पत्थर पड़े, सांप फेंके, बिच्छू फेंके, पता नहीं कैसे कैसे उनको मतलब सताया गया। मैं तो यही कहूंगी कि उनको सताया गया,
और मैं ये कहूंगी कि आप उनसे कम नहीं हैं, क्योंकि आप पर भी हमने सुना है कि काफी बार आप लोगों को, आपके ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे या जो कुछ भी कहा था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इस बारे में, हम सभी को मालूम है। और मैं ये कहूंगी कि आप में इतना अदम्य और अकाट्य और ऐसा उत्साह है कि जो हम मतलब नारियों की लीडरशिप का आपके अंदर पूरा का पूरा उत्साह है और आप कर भी रही हो। और ऐसा कर्म योगी जो कहते हैं कि जो कर्म योगी, आपकी टीम को कर्म योगी के नाम से जाना जाता है, तो ये जो कर्म योगी टीम काम कर रही है ये सचमुच में बहुत ही अद्भुत है और बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और आज भारतवर्ष को, आर्यवर्त को आप जैसी महिलाओं की, आप जैसे जो आपके साथ टीम है भाइयों की, ऐसी ही आवश्यकता है। और सचमुच में जो आप लोगों ने घटनाएं बताई हैं, और हम सबको जो कि देखिए लव जिहाद के बारे में हम सबको पता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये जिहाद नहीं चल रहा। एक तो बच्चियों के मामले में तो लव जिहाद चल ही रहा है, आतंकियों के मामले में जिहाद चल रहा है, बिजनेस के मामले में जिहाद चल रहा है, पॉलिटिक्स में जिहाद चल रहा है, किसमें नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिहाद चल रहा है ना, जिहाद शब्द ही ऐसा है कि इससे हमें बचना है। और ये जो हम सब जान रहे हैं कि जैसे आप ये देखिए, जब सृष्टि बनी थी तो क्या हमारे बीच में यहूदी थे, हमारे बीच में पाकिस्तानी थे, हमारे बीच में मुसलमान थे, हमारे बीच में अरब में रहने वाले लोग थे? नहीं थे ना। वो हुए कब? कि वो तब हुए जब हम लोगों ने वेदों का स्वाध्याय करना छोड़ दिया, जब हमने अच्छी तरफ जाना छोड़ दिया, तब जाकर के ये सारे हमारे बीच में आते चले गए। और जब मोहम्मद आए तो मुस्लिम बन गया, और ईसाई अलग बन गए, सिख पंथ अलग बन गया, ये सब अलग अलग बनते चले गए, बढ़ते चले गए। आज ये उसी का दुष्परिणाम है। इसीलिए तो स्वामी जी कहते थे कि जी कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को एक बनाओ। इसीलिए तो स्वामी जी ये कहा करते थे ना। तो ये जो आप लोग कार्य कर रहे हो, हम सब उसके समक्ष नतमस्तक हैं। आप लोग करते रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और हम कहते हैं कि जी लड़कियों को ये कार्य नहीं करना चाहिए, या जैसे आप अभी कह रही थी कि हमारे जो साथ वाली बहनें हैं वो प्रोफेसर लग गई हैं। और मैं तो देश की सेवा करने में, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल वही कार्य जो आप कहती है ना कि मैं दयानंद स्वामी जी के उसमें नहीं हूँ। स्वामी दयानंद जी ने भी तो यही किया था, इतना सब कुछ 18 घंटे की समाधि को प्राप्त करके फिर से उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके उन्होंने समाज का भला करना चाहा, और वही आप कर रहे हो। अब ठीक है, वो बात, एक स्टैंडर्ड अलग था, ये स्टैंडर्ड अलग है, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, वो सब कुछ अलग अलग है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ उन स्वामी दयानंद की राह पे चलना कोई आसान काम नहीं है, ये कांटों भरी राह है। ये कहते हैं ना, गुलाब तो तब मिलेगा जब मिलेगा, तब मिलेगा, लेकिन अभी तो कांटे ही कांटे हैं जिन पर हमें चलना है, और हम सब चल भी रहे हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक एक कांटा जो समाज में चुभ रहा है, जो सबको लग रहा है, ये एक एक कांटा जो है हमें चुन चुन के निकालना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं फिर से हमारा जो भारतवर्ष है फिर से कभी आर्यवर्त बनेगा। आप जैसी बहनों की, आप जैसी टीम की बहुत आवश्यकता है और हमें बहुत जरूरत है। आप लोग जैसे कह रहे हैं कि आप हमें अपने बीच में बुलाइए, करिए, तो हम प्रयास करेंगे। मैं बहनों से बात करूंगी, सबसे प्रयास करूंगी, और आपकी टीम को हम आमंत्रित करेंगे, आप आए और उसमें अपनी बात को रखें। तो आप इसी तरह से, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और इसी तरह से आप आगे बढ़ती रहें। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन और भी बहनों को समय चाहिए बोलने के लिए, और बहनें हमारी उत्सुक हैं कुछ कहने के लिए। तो आपका, कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। आप इसी तरह से लगी रहें और इसी तरह से कार्य करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। प्यारे मेरे की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रोहतास नगर की टीम की तरफ से भी आपका बहुत धन्यवाद। विजय रानी जी का धन्यवाद, और आदर्श मेहता जी तो बहुत सुंदरता से इस कार्य को चलाती हैं। मैं देख रही हूँ हमारे बीच में शशि प्रभा दीदी जी भी हैं, उषा किरण जी भी हैं, मृदुला चोटानी जी भी हैं, बहुत सारी विदुषी बहनें हमारे समक्ष में आई हुई हैं। मैं सबको वंदन करती हूँ, सबका वंदन करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए। अपने विचार, इनके विचारों को सुन के तो ऐसे जोश उड़, जैसे ये रोंगटे नहीं होते, रोंगटे ये खड़े हो रहे थे, धन्यवाद ये रोंगटे खड़े हो रहे थे, ऐसे लग रहा था अंदर से जैसे वो फूट फूट के बाहर आ रहा है सब कुछ। तो सबको यही हो रहा था, सबके आपके ऐसे बोलने में भाव बहुत थे। ज्यादा वो जोश था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचना दीदी, आपने भी कल्पना जी को आशीर्वाद दिया। हम इनकी टीम के साथ हैं, हम भी कार्य करेंगे ये। अब मैं मृदुला दीदी से निवेदन करूंगी, वो भी कल्पना जी को आशीर्वाद देंगी। ओम परम पिता परमात्मा को नमन। उस गायत्री माँ का आशीर्वाद लेते हुए इस बिटिया के ऊपर बहुत आशीर्वादों की वर्षा हो, ऐसी मेरी कामना है। इसको तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, और जहाँ तक जो विचार और वेदना इसके भीतर है, मेरे भीतर भी है और औरों के भीतर भी होगी, पर जैसी प्रस्तुति ये देती है मैं नहीं दे सकती। उस प्रस्तुति के लिए बहुत ही परिपक्वता चाहिए, और जो इनके भीतर में है। हम अपने कंफर्ट जोन में हैं और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। बीच में एक छोटा सा मैं ब्रेक लेके बीच में कुछ बोलना चाहूंगी। आज हमारे बीच में काफी नए सदस्य भी हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारे बीच में जम्मू आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी अरुण चौधरी जी हमारे बीच में है। उनकी पत्नी सुकृति जी, दोनों पति पत्नी मिलकर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी मैं कल्पना जी तो परिचित है उनसे, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे परिचित ना हो उनके कार्यों से। तो मैंने अरुण जी को आज निवेदन किया उनको विशेष रूप से, कि कहा कि आप अवश्य जुड़िए। तो मैं चाहूंगी यदि अरुण जी सुन रहे हैं तो आके अपना थोड़ा परिचय देके और सबसे अभिवादन करके अपना बाद में। सबको सादर नमस्ते। कहा था कि मैं क्या आप अपना परिचय देंगे, आपने अपना उनका परिचय दिया। मैं स्वागत करती हूँ अरुण चौधरी जी का, वो अपनी बात हमारे मध्य में रखेंगे। स्वागत है अरुण जी आपका। नमस्ते सबको, सादर नमस्ते। मैं एक तुच्छ सा व्यक्ति हूँ, लेकिन चलो कुछ आप सबके आशीर्वाद से, कुछ ईश्वर की शक्ति से मैं कुछ कार्य करता रहता हूँ, और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी पूर्ण सहयोग करती हैं। तो कल्पना जी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, छोटी बहन है हमारी, और ये जिस गुरुकुल से पढ़ी हुई हैं उस गुरुकुल के लिए किसी प्रकार का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। वो भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, समस्त संसार में एक नंबर 1 पर है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि सुकृति की सिस्टर भी वहाँ की स्नातिका हैं, डॉक्टर प्रतिभा पुरंती जी हैं। तो मैं अच्छे से इस गुरुकुल से परिचित हूँ, और कल्पना जी के मैं संपर्क में वैसे सोशल मीडिया से हूँ, मैं इनको सुनता रहता हूँ, और ये बहुत ही मैं क्या कह सकता हूँ कि ये राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो मैं आप सबको कहता हूँ कि इनको ढेरों ढेर आशीर्वाद दीजिए, ताकि इसी प्रकार ये आगे कार्य करती रहें। मैं आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर का प्रधान हूँ, आर्य समाज पुरानी मंडी का प्रधान हूँ, और हमारे उधमपुर में एक गुरुकुल चलता है, वैदिक वानप्रस्थ आश्रम है एवं गुरुकुल, उसका भी मैं प्रधान ट्रस्टी हूँ और प्रधान भी हूँ। और हरिद्वार के अंदर भी हमारा एक आश्रम है, व्यास आश्रम, जो कि आर्य समाज के नियमों के अनुसार चलता है, मैं वहाँ का भी ट्रस्टी हूँ। तो मेरा ये छोटा सा परिचय है। वैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, इस समय मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बीच में सुन तो रहा था सारा, लेकिन बीच में मैंने अपना वीडियो बंद किया था। तो मैं यहाँ पर एज जनरल मैनेजर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर कार्यरत हूँ, और सितंबर में मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाऊँगा। तो उसके बाद मेरा तन मन धन से मैं पहले भी कार्य कर रहा हूँ, और मेरी धर्मपत्नी भी हैं, हम दोनों मिलकर आगे भी कार्य करते रहेंगे। आज वो सुकृति जी खजियार में गई हुई हैं, वहाँ पर उन्होंने आर्य वीरांगना दल की स्थापना की हुई है। जम्मू में रहते हुए वो अलग अलग जगह पर जाके
अपना प्रचार प्रसार करती रहती हैं। और वो 23 तारीख को वहाँ गई थी। वहाँ पे उन्होंने जो स्थापना की हुई आर्य वीरांगना दल की, उनके साथ ये छोटा सा, वहाँ पर 20-25 ही महिलाएं हैं उनके साथ, तो लेकिन फिर भी वो उनके साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। तो हमारा ये शिविर आर्यवीर दल का चल रहा था 19 से लेकर 26 तक। तो वो उसमें समापन समारोह में नहीं सम्मिलित हो सकी क्योंकि वो खजियार में थी। तो ईश्वर उनको भी शक्ति दे, मैं उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सब माताओं ने बड़े अच्छे अच्छे भजन गाए। मैं पहली बार आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन ये समय हमारा जो है इस समय ऑफिस का है, तो 3 महीने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो अवश्य आपकी इस कार्यक्रम में हमेशा लगातार शामिल होता रहूंगा। मैंने आपका बहुत समय लिया, धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने अपनी बात हमारे बीच में रखी। आप ऑफिस में भी कार्य करते हैं और समाज सेवा में भी लगे हुए हैं और साथ में देश की भी सेवा कर रहे हैं। ऐसा हम सब में होना चाहिए कि हम अपने समाज के लिए और देश के लिए कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप कार्य कर रही हैं। ईश्वर आपको शक्ति दे और सत्य कहने की हम में ताकत हो कि हम सत्य कह सकें। पहली बात है हमें कि सत्य कह नहीं सकते और कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, इसलिए किसी को हजम भी नहीं होता। हमें शक्ति दे ईश्वर कि हम सत्य कह सके और सत्य सुन भी सके। सुनना और कहना बहुत दोनों कठिन है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से, आर्य समाज रोहतास नगर की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। अब मैं मृदुला दीदी से निवेदन करूंगी कि आप शांति पाठ करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श जी, 1 मिनट। आदर्श जी 1 मिनट। कल्पना बेटे, मैं भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आपने आज जो एक इतना कटु सत्य जिसे कहते हैं हम, आपने वो सबको जो सुना बता दिया। और जितने भी वो ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में नहीं जाता उस तरफ किसी का, वो चीज जो है सबके सामने बताई हैं। सुन के रियली मन जो है ना, ऐसे आपको बता नहीं सकती मेरे मन में क्या क्या हुआ है। लेकिन एक कटु सत्य और भी है कि हम जितने भी आर्य बहन भाई हैं, सारे काम तो सारे कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ये जो समस्याएं हैं वो हल नहीं हो रही हैं। तो मुझे आपका जो रास्ता आपने जो बनाया है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप जैसी ऐसी ही यंग जो लड़कियां हैं वो आगे आए और ऐसे ही काम करना शुरू करें, तो डेफिनेटली आएगा, हम इस मुसीबत को रोक पाएंगे या हम थाम सकेंगे। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि आपको ईश्वर शक्ति दे और आप अपने रास्ते पर आगे और आगे हमेशा बढ़े। मेरे हार्दिक आशीर्वाद आपके साथ। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। अब मृदुला दीदी शांति पाठ। 2 शब्द ये कहूंगी। आज मेरी छोटी बहन सन्ना बजाज का जन्मदिन, आशीर्वाद सुना दीजिए थोड़ा सा, 2 लाइन ही। बोल देती हूँ। हाँ माता नहीं जी, मृदुला दीदी इनके आशीर्वाद बेटिया है उनके लिए बोल देती हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कल्पना जी जो कार्य कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, हम केवल वो एक जो परिधि में जो रहकर एक स्ट्रक्चरल काम कर रहे हैं। जैसे घर बनता है तो भवन बनाया जाता है, ईंट गारा मिट्टी पत्थर वाला काम कर रहे हैं, हम तो मजदूरों वाला काम कर रहे हैं। और जो उस घर में रहने के लिए जो आत्मा जो स्थापित की जाती है, और वो जो आत्मा जो इनके भीतर है ना, वो आत्मा हमारी बोलनी चाहिए। हमारी आत्माएं जो है ना सुषुप्त अवस्था में है और इसके हम चाहते हैं उनकी जागृति बहुत आवश्यक है। मैंने कल्पना को कई बार सुना है और मैंने ऑनलाइन तो आज पहली बार सुना है, लेकिन वैसे मैं प्रत्यक्ष रूप से बहुत बार सुन चुकी हूँ और मैं सदा इनको नमन करती हूँ, इनकी बुद्धि को, इनके विचारों को। और इसके साथ साथ कुलभूषण जी का धन्यवाद। आदर्श मेहता जी के पति हैं कुलभूषण जी, के बिना तो ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। उन दोनों पति पत्नी जोड़ी सुरक्षित रहे, सलामत रहे। जो जोड़ियां काम कर रही हैं वो जोड़ियां एक साथ काम करती नहीं और हमारे इस समाज को, इस संगठन को ऊंचा उठाएं। कल्पना बिटिया को मैं कभी सोचा है फोन करूंगी पर किया नहीं। मैंने वही बताया, हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उसी जोन में रह रहे हैं और अपनी गतिविधियां करते जा रहे हैं। चाहते हैं करना, लेकिन उसके लिए अलग से समय नहीं निकालते हैं। तो आज से हम ये संकल्प लें, यदि कल्पना जी को सहयोग करना है
बिटिया को हमें आशीर्वाद देना है तो सच्चा आशीर्वाद ये कि अपने जीवन में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, जैसे अरुण जी ने अपने बताया, दोनों पति पत्नी कर रहे हैं और एक बहुत लोग कर रहे हैं, आदर्श जी कर रही हैं, कितने लोगों का नाम गिनाऊं। और आज उषा मलिक जी जुड़ी हुई हैं जर्मनी से, उनको भी मेरा नमन है। उनके पति भी बहुत सहयोग करते हैं उनको, दोनों पति पत्नी लगे रहते हैं। तो ऐसा हमारी जोड़ियां बहुत है हमारे पास। तो इतने ऊर्जावान लोग हैं, उन ऊर्जावान लोगों को नमन करते हुए उनकी ऊर्जा को वहां पे और बढ़ाएं आगे, हम मिलकर उसमें आहुति दें। रचना जी ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया इनके लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। उषा किरण जी भी हैं, सब हैं, सभी को नमन। और अरुण जी का तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, आज उन्होंने मेरा ये निवेदन स्वीकार किया और आए और आप सबसे परिचित हुए। मैं चाहती हूँ ये जम्मू वाले भी अपना एक ऑनलाइन प्रारंभ कर दें, ताकि ये लोग जो गतिविधियां कर रहे हैं और जिस प्रकार से प्रचार प्रसार में लगे हैं आर्य समाज के संगठन में, और उस प्रकार से सब लोग परिचित होकर इनका भी साथ सहयोग करें। अब शांति पाठ। राजमाता जी को नमन, और मेरी माताएं जुड़ी है, उनसे मैं भी आशीर्वाद अति चाहती सुंदर, हूँ। अति सुंदर। कैसा ये शुभ दिन आया, आज जी बधाई होवे, मिल कर के मंगल गाया, आज जी बधाई होवे। बिटिया का नाम क्या है? कल्पना जी बिटिया का का साथ नाम दे रहे हैं। कल्पना जी का जी, साथ सरला दे रहे हैं, वो सारे उनके साथ दे रहे हैं। हाँ, सरला बजाज सरला बजाज जी का। अच्छा, सरला जी का जन्मदिन है, आज जी बधाई होवे, परम पिता का आशीर्वाद, जी बधाई होवे, माता बहनों की शुभकामना, जी बधाई होवे। ओम, बधाई बहुत बहुत। हरिया हरिया हरिया, आज दिन खुशियां वाला चढ़िया, आज दिन भागा वाला चढ़िया, आज दिन बड़ा सुलखना चढ़िया, चढ़िया 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 मेरा हाँ कलेजा ठरिया, आज दिन भागा वाला चढ़िया, बेड़ा सजना नाल भरिया, प्यारी मतावा नाल भरिया, प्यारी बच्चियां नाल भरिया, सारे ससंगिया नाल भरिया, भरिया 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 मेरा हाँ कलेजा ठरिया, प्रभु दिया रंगना नाल भरिया। ओम, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत शांति पाठ धन्यवाद जी सबको धन्यवाद आशीर्वाद देने के लिए। इस तत्व की जो भी आज हमने बधाई गाई, जिसके लिए भी शुभकामनाएं कर रहे हैं, हर समय वो 3 मंत्रों को याद रखिए, उनका उच्चारण शुद्ध रखिए। गायत्री मंत्र, विश्वानी देव मंत्र और शांति मंत्र, इन तीनों मंत्रों की बहुत महत्ता है हमारे जीवन में। इन तीनों के बिना हम कोई भी कार्य पूरा नहीं करते। गायत्री विश्वानी देव का जाप करते हैं, त्रुटियां दूर हो, और गायत्री का जाप करते हैं, सद्बुद्धि मिले, उसके बीच से प्रारंभ, और शांति मंत्र से इति करते हैं कार्यक्रम की। तो इन की ओर ध्यान दें और मन में आत्मसात करें इनके अर्थों को, और जाने और कि किस सत्व की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थनाएं हमारी तभी सफल होंगी, सुफल होंगी, जब हम उन पे विचार करेंगे और उनको धारण करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जब उद्घोष करेंगे तो उसको भी आत्मसात करने का प्रयास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सनातन वैदिक धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, वीरा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, सभी विद्वानों देव दयानंद जी की जय हो, गुरुवर गिरिजानंद जी की जय हो, स्वामी सदानंद जी की जय हो, देश की रक्षा करने वाले वीरांगनाओं की जय हो, वीर प्रभु रक्षा करे, देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता का पालन हो, रक्षा हो,
आर्य समाज अमर रहे, एक की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व आर्यम प्रणव ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी। और